आज हम मुंबई की एक हालिया खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्कप्लेस हरासमेंट का एक ऐसा गंभीर मामला है जो दिखाता है कि कभी-कभी नौकरी छोड़ देने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं। सोचिए, ये एक लाइन, यह सब नौकरी छोड़ने के बाद शुरू हुआ। इस केस में विक्टिम का ये एक सेंटेंस ही पूरी कहानी की असलियत बता देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो वहां से शुरू हुई जहां आमतौर पर प्रोफेशनल रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए थे। तो ये कहानी मुंबई की एक 19 साल की लड़की की है। उसने करियर में आगे बढ़ने के लिए हाल ही में एक टेलीकॉलिंग कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ी थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उसके एक एक्स कलीग ने उसे अचानक मैसेज करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि जब वो वहां काम करती थी तब उन दोनों में कोई खास बातचीत भी नहीं होती थी। तो शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, पर खतरनाक नहीं। लेकिन जो एक अजीब सी बातचीत से शुरू हुआ था, उसने बहुत जल्द एक बहुत ही ज्यादा डरावना मोड़ ले लिया। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे और कितनी तेजी से बिगड़ता चला गया। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा तरीका था। पहले तो नॉर्मल मैसेज जिसमें उसे क्यूट कहा, फिर दोस्ती के लिए दबाव डालना, और जब लड़की ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो सीधे सीधे अश्लील कंटेंट और मानसिक दबाव पर उतर आना। मतलब ये हैरेसमेंट धीरे धीरे बढ़ाया गया, एक सोची समझी चाल के तहत। अब पीड़िता को ये महसूस होने लगा कि शायद वो अकेली नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और इसी शक ने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। लड़की पर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए उस आदमी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा कि वो उसकी 2 और सहेलियों के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुका है। अब सवाल ये था कि क्या ये सच था या सिर्फ डराने की एक और चाल। तो सच जानने के लिए लड़की ने अपने उन दोनों दोस्तों से बात की, और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। दोनों ने कन्फर्म किया कि उस आदमी ने उनके साथ भी ठीक यही सब किया था। असल में वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो अनजाने में ही अपने शिकारी बर्ताव का एक पूरा पैटर्न बता रहा था, और इससे पीड़िता का जो डर था वो सच साबित हो गया। बात यही नहीं रुकी। उस आदमी ने उसे डराने और दिमागी तौर पर परेशान करने के लिए कई भड़काऊ बातें भी की, जैसे उससे एक लॉज में मिलने के लिए बुलाना। ये मेंटल हैरेसमेंट का एक और घिनौना लेवल था। जब बार बार चेतावनी देने पर भी वो आदमी नहीं माना, तो लड़की को समझ आ गया कि अब वो अकेले इस सबसे नहीं लड़ सकती। यहां से इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसने हिम्मत करके अपने पिता को सारी बात बता दी, और ये कदम दिखाता है कि ऐसे मामलों में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना कितना जरूरी है। परिवार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने तय किया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इसके बाद उसके पिता ने मुंबई पुलिस में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाई, और जैसे ही ये मामला ऑफिशियली पुलिस के पास पहुंचा, न्याय का पहिया घूमने लगा। पुलिस ने भी तेजी से एक्शन लिया। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया, और मामले की जांच अभी भी चल रही है। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े और मुश्किल मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। एक ऐसा मुद्दा जो ऑफिस की चारदीवारी के बाहर भी मौजूद है। इसे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टॉकिंग कहते हैं। मतलब जब कोई एक्स कलीग नौकरी के दौरान मिली पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करे। ये दिखाता है कि कई लोगों के लिए नौकरी खत्म होने पर भी ये मुश्किलें खत्म नहीं होती। हाँ, ये अच्छी बात है कि इस केस में एक्शन लिया गया और पीड़िता को मदद मिली। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्रोफेशनल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ ऑफिस के अंदर ही नहीं, बल्कि नौकरी छोड़ने के बाद भी।